Hello, bachcho. Let's read the question. The question says the pair from the following pairs having both compounds with net non-zero dipole moment is. मतलब हमें ऑप्शंस में दो दो करके पेयर दिए हुए हैं और हमसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों पेयर में से दोनों कंपाउंड का जो हमारा डाइपोल मोमेंट होगा वो नॉन जीरो आएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, हमको डाइपोल मोमेंट के बारे में पूछा जा रहा है, तो इट वुड बी डाइपोल मोमेंट। अब देखिए जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है डाइपोल, इसका मतलब दो पोल है, एक ए पोल हो गया एक बी पोल हो गया मान लेते हैं, ठीक है। अब ये ए और बी पोल कैसा होगा, एक पोल इसमें से पॉजिटिव पोल होगा, एक इसमें से नेगेटिव पोल होगा। तो जो डायपोल मोमेंट है हम बोल सकते हैं ये मेजरमेंट होता है सेपरेशन ऑफ टू अपोजिट चार्जेस। तो मैं लिख देती हूँ मेजरमेंट ऑफ सेपरेशन ऑफ टू अपोजिट चार्जेस, टू अपोजिट चार्जेस। अब ये आता क्यों है, जनरेट क्यों होता है बच्चों, ये इसलिए होता है क्योंकि अगर जैसे एक बॉन्ड बना हुआ है और उस बॉन्ड में अलग अलग वो लगे हुए हैं, एलिमेंट लगे हुए हैं, एटम लगे हुए हैं, तो उनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होना चाहिए, मतलब ठीक है। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो माइनस चार्ज लेगा और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसमें पॉजिटिव चार्ज लेगा। इस तरीके से हम बोलते हैं कि एक डाइपोल बनता है, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, अपने ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको दिया हुआ है बेंजीन, दिस इज अवर बेंजीन, और हमको दिया हुआ है एनीसाइडिन, एनीसाइडिन NH2 और यहाँ पर OCH3, एनीसाइडिन, ठीक है। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या है, बेंजीन में सारे कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन, इनमें से एच जुड़े हुए हैं, सारे एच जुड़े हुए हैं ना, यहाँ पर एच एच जुड़े होते हैं ऐसे करके, एच 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 एच। तो बच्चों कहीं पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है, सब सेम टाइप के ही हैं, ठीक है। मतलब जो बॉन्ड है, हमने बोला ये डायपोल मोमेंट इसलिए होता है क्योंकि जब क्या आएगी, एक तो हम बोल सकते हैं पोलैरिटी आती है हमारी। ये पोलैरिटी होना क्या है, देखो पोलैरिटी होना ये है, जैसे मैंने बोल दिया एक एक्स है मेरे पास एक वाई है, ठीक है। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इससे क्या आ गया, इसमें पॉजिटिव आ गया जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसमें माइनस चार्ज आ गया। तो हम बोलेंगे अब जो ये बॉन्ड है ये पोलर हो गया, पोलर हो गया, ठीक है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो बॉन्ड्स हैं, एक कंपाउंड है उसके बीच में जो बॉन्ड्स हैं वो पोलर हो सकते हैं, लेकिन जब हम फिर बाद में रिजल्टेंट देखते हैं तब पोलर होने के बावजूद भी जो हमारा डायपोल मोमेंट है वो जीरो हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ अगर हम देख रहे हैं बेंजीन में, बेंजीन में ऐसा नहीं है, बेंजीन में पोलैरिटी ही नहीं है, कहीं पे पोलैरिटी ही नहीं आ रही, तो ये नॉन पोलर बॉन्ड है, नॉन पोलर है, डाइपोल मोमेंट इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला चेक कीजिए, देखिए कार्बन और नाइट्रोजन में डाइपोल मोमेंट इधर को शिफ्ट होगा, कार्बन और ऑक्सीजन में डाइपोल मोमेंट इधर को शिफ्ट होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर बॉन्ड पोलर है, कार्बन और नाइट्रोजन अलग अलग, अलग अलग हमारी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, इसलिए बॉन्ड पोलर है। और जब हम इसका रिजल्टेंट देखेंगे तो इधर को जा रहा है, इसका मतलब जो इसका रिजल्टेंट आ रहा है डाइपोल का वो भी हमारा कुछ ना कुछ आ रहा है, वो जीरो नहीं आ रहा है, तो हम बोलेंगे ये कंपाउंड पोलर है और इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं आएगा। अभी लेकिन ये वाला तो सही है, लेकिन हमको ऑप्शन में बोला गया दोनों नहीं आनी चाहिए, दोनों का नॉन जीरो होना चाहिए, तो बेंजीन का नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा कट गया। ऑप्शन बी देखते हैं हम, इसमें दिया हुआ है हमको 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, क्लोरीन यहाँ 1,4 बन गया, और 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं बॉन्ड्स पोलर है या नहीं। देखिए क्लोरीन है और कार्बन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसका मतलब बॉन्ड्स तो हमारे पोलर है, इसका डायरेक्शन इधर को जाएगा Cl की तरफ क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये ऐसे, और इसमें देखिए इसमें भी सेम ऐसे और ऐसे। लेकिन हमको नेट डायपोल मोमेंट कितना है, नॉन जीरो है जीरो है, उसको देखने के लिए हमको रिजल्टेंट देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इक्वल और अपोजिट जा रहा है, इक्वल एंड अपोजिट, इसका मतलब जो रिजल्टेंट है वो कैंसिल हो जा रहा है, कैंसिल हो गया, इसका मतलब रिजल्टेंट कुछ नहीं आ रहा, तो हमारा म्यू हो गया जीरो, ठीक है। ये वाले ऑप्शन में देखिए ये इधर जा रहा है इधर जा रहा है, तो इसका रिजल्टेंट कुछ इधर साइड आएगा, इसका मतलब इसका रिजल्टेंट कुछ ना कुछ तो आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है मतलब, तो डायपोल मोमेंट इसका जीरो नहीं होगा। ये वाला देख रहे हैं आप कि ये बॉन्ड्स पोलर होने के बावजूद भी हमारा डायपोल मोमेंट जीरो आ रहा है, तो ये केसेस भी हो सकते हैं। अब हम सी ऑप्शन देख लेते हैं, सी में दिया हुआ है CH2Cl2,
CH Cl Cl। इसमें भी देखिए बॉन्ड टाइप, पहले दूसरा ही बना लेते हैं, Cl, और ये है Cl3, CH Cl3। अब देख लेते हैं, देखिए पोलैरिटी तो आ रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। इसमें क्या होगा, Cl की साइड को जाएगा, इसमें भी Cl की साइड को जाएगा। अब हम इसका रिजल्टेंट देखेंगे तो कुछ इधर को बनेगा, इसका मतलब इसका रिजल्टेंट नॉन जीरो आ रहा है, तो इसका डायपोल मूवमेंट भी नॉन जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब इस वाले में देखिए क्लोरीन की साइड जाएगा, कार्बन से क्लोरीन की साइड, डायरेक्शन होगी डायपोल मोमेंट की और क्लोरीन की साइड। अब इसका रिजल्टेंट देखेंगे तो इधर साइड को आएगा, तो इसका रिजल्टेंट भी नॉन जीरो है, नॉन जीरो है, तो ये भी दोनों हो गए हमारे नॉन जीरो डायपोल मोमेंट। इसमें हम क्या देख रहे थे, पोलर होने के बावजूद भी ये जीरो है, इसका म्यू, ये भी पोलर है और ये भी पोलर है और ये भी पोलर है। ठीक है, अब हमको ऑप्शन में पूछा गया था कि कौन से दो कंपाउंड ऐसे होंगे, तो सी ऑप्शन हमको मिल गया क्योंकि इसमें दोनों का जीरो जीरो है, जीरो जीरो नॉन जीरो है। अब डी ऑप्शन देख लेते हैं, सिस ब्यूटीन और ट्रांस ब्यूटीन बोल रहा है। अब और इसको बनाएंगे हम, सिस ब्यूटीन कुछ ऐसी होती है हमारी, ऐसे करके, और ट्रांस ब्यूटीन क्या हो जाएगी हमारी, ये। ठीक है, तो देखिए अब फिर से इसमें साफ साफ दिख रहा है कि सेम साइड में ग्रुप्स, तो रिजल्टेंट सही, साफ सी बात है, कुछ ना कुछ तो आएगा रिजल्टेंट। और इसमें ग्रुप्स क्या है, अपोजिट साइड से, दोनों अपोजिट साइड से ग्रुप्स, तो क्या होगा, हमारे जो ग्रुप्स अपोजिट साइड से, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिजल्टेंट हमारा जीरो आ जाएगा। इसका मतलब म्यू हमारा जीरो आ गया, और इस केस में हमारा म्यू नॉन जीरो होगा क्योंकि रिजल्टेंट कुछ ना कुछ आएगा, रिजल्टेंट विल कम। तो ये वाली हमारी सिस ब्यूटीन बताया हमने, और ये वाली हमने ट्रांस ब्यूटीन बताई। ठीक है, इसमें भी एक का जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो हमारा फाइनल आंसर है बच्चों ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, थैंक यू।